कभी कभी हमारे मन में एक भाव आता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, इसके बाद भी हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के सामने कहने लगते हैं और सामने वाला भी कहता है, बड़ी भैया पूजा तो तुम बहुत करते हो, भगवान की कृपा से तुम्हें कष्ट भी मिल रहे हैं, क्या बात है? तो कहता है पता नहीं, मैं पूजा तो बहुत करता हूं लेकिन कष्ट मिल रहे हैं, तो भगवान कष्ट क्यों दे रहे हैं? दूसरा उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे बच्चा है छोटा, अगर कहीं माताजी का बच्चा अगर कोई जरा सा भी टेढ़ी नजर से देखेगा ना, तो मां मरने और मारने को तारू हो जाती है। बच्चे से इतना प्रेम है मां का। यदि बच्चा बीमार होता है और बच्चे को लेकर के माताजी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा ये तो बच्चा आपका बीमार है ज्यादा, इसलिए इसको इंजेक्शन लगेगा। अब इंजेक्शन का नाम लेते ही बच्चा रोने लगा, नहीं हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। तो माताजी अतिशय प्रेम करती हैं अपने बच्चे से, फिर भी डॉक्टर से कहती हैं कि मैं इसके हाथ पैर पकड़ रही हूं, तुम इंजेक्शन लगाओ। तो उस समय जब माताजी इंजेक्शन लगवा रही होती हैं, उस समय माँ का व्यवहार बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय बच्चा क्या कहता है माताजी से? तरह तरह की बातें कहता है। उस समय व्यवहार माँ का बिल्कुल भी बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है। उसी प्रकार जब भगवान इंजेक्शन रूपी कष्ट भक्त को देते हैं, उसके भाग्य के पूर्वार्जित जो कर्म हैं उसके अनुसार जो भी छोटे मोटे उसको कष्ट देना है, तो भगवान इंजेक्शन रूपी कष्ट दे रहे हैं और भक्त तरह तरह की गाली देता है भगवान को कि देखो भगवान हमारी सुनते नहीं है, देखो हमारी भगवान सुनते नहीं। लेकिन वो इस बात से अबोध है कि भगवान कष्ट दे क्यों रहे हैं मुझे। अच्छा, भीष्म से बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसके बाद भी 54 दिन तक पड़े रहे बाणों की सैया पर, और इच्छा मृत्यु थी तो चाहते तो 1 मिनट में मर जाते। और भीष्म ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा था, मुझे इतना कष्ट हो रहा है गोपाल, एक बाण से जितना 1000 बिच्छू डस जाते हैं तब कष्ट होता है, उतना एक बाण से कष्ट हो रहा है। असंख्य बाण शरीर में लगे थे, इसके बाद भी भीष्म 54 दिन तक बाणों की सैया पर रहे। एक भी बार शिकायत नहीं की भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी इस जन्म का, इस शरीर का पाप कृत्य है आप भोग करके जाएंगे, उसका हिसाब किताब क्लियर करके जाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर यही आपके कर्म रह जाएंगे तो आपके आगे चल के ब्याज पर ब्याज बढ़ा करके ज्यादा प्राप्त होंगे। इसलिए भीष्म ने कहा कि जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो सब समापन हो जाना चाहिए। तो जैसे माँ का बच्चे को व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार भक्त को भगवान का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान तो इसलिए लगवा रहे हैं कि ताकि इसकी भलाई इसी में है। तो इसलिए कहते हैं सभी पुंसाम परो धर्मो, सभी पुरुषों के कल्याण का साधन क्या है? भगवान की भक्ति करो, उसमें किसी भी प्रकार का हेतु मत करो। हेतु क्या करना है? भगवान को सब पता है। वेद में कहा जाता है सहस्र शीर का पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, हजारों हाथ हैं भगवान के, हजारों कान हैं, वो हजारों आंखों से देख रहे हैं, उन्हें सब मालूम है कि हमको क्या चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप भक्ति करिए और भक्ति करेंगे तो आपके पास में जनियन्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम चा यद हेतुकम। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और वैराग्य भी प्राप्त होगा।